हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मज़ा में हो ना? चलो, अपन आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो अपन क्या कर रहे थे, कल अपन ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम लोग की नए चैप्टर की सेकंड क्लास है और हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 8th, राइट? 8th नहीं, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 13.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। 8 इसलिए बोलने में आ रहा है क्योंकि आपको पता होगा 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स जो है हमारा बहुत दिन 15 डेज करीबन चला है, 15 क्लासेस हुई है उसकी, राइट? तो इसलिए अभी 8 बोलने में आ रहा है। बाकी आपकी ये 13 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, सेकंड क्लास है। हमने एक्सरसाइज 13.1 इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था कल। हमने क्यूबॉइड और क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको उसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है वो सब हमने दोनों के फॉर्मूले और लेटरल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया दोनों का हम लोगों ने दोनों चीज देख लिया था, ठीक है। और आज हम लोग एग्जांपल्स करेंगे। इसके 2 एग्जांपल है, 2 एग्जांपल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 एक्सरसाइज है सरफेस एरिया पे, 4 एक्सरसाइज है वॉल्यूम पे, ठीक है। तो वही करेंगे। पहले अपन आज एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से और उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलो आते हैं फर्स्ट एग्जांपल पे। फर्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है वो देखते हैं। मैरी wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on a wooden box covered with colored paper with pictures of Santa Claus on it. Show in figure 13.4, ये आपके सामने दिख रखा है। She must know the exact quantity of paper to buy for this purpose, ठीक है। बेसिकली क्या करना है, मैरी को क्या करना है, एक बॉक्स के ऊपर एक उसको मतलब क्रिसमस ट्री रखना है, ठीक है। ये बॉक्स आपके सामने दे रखा है जो कि क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है, वुडन बॉक्स है। उसके ऊपर उसको क्या रखना है, क्रिसमस ट्री रखना है, ठीक है। और उस वुडन बॉक्स के ऊपर उसको एक कवर चढ़ाना है, जो कवर क्या है, सेंटा क्लॉज की इमेज का कवर है, ठीक है। जैसे कि अपन अपने बुक कॉपी के ऊपर कवर चढ़ाते हैं ना, वैसे उसको उस वुडन बॉक्स पर कवर चढ़ाना है, ठीक है। वुडन बॉक्स का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आपको दिया हुआ है, ठीक है, 80, 20 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। और आपको बताना है कि हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। वो बता रहा है कि जो भी मार्केट में जो शीट मिलती है वो स्क्वायर शेप की मिलती है, ठीक है। और उसकी एरिया क्या है, वो 40 सेंटीमीटर की शीट है। जैसे कि आपके सामने ये शीट रखी हुई है, ये क्या इसका डायमेंशन क्या है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपके सामने वुडन बॉक्स दे रखा है, ये इसकी लेंथ क्या दे रखी है, यहाँ पे आपको इसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 80, ठीक है। और इसकी जो ब्रेथ है ये कितनी दे रखी है आपको, 40, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो आपकी दे रखी है 20, ठीक है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिख दो सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाइट, ठीक है। ये सेंटीमीटर इक्वल्स टू ब्रेथ, राइट। और ये सेंटीमीटर इक्वल्स टू, ये आपका हो गया लेंथ, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखा है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। वुडन बॉक्स के ऊपर कवर चढ़ाना है। कवर जो आता है वो मतलब स्क्वायर शेप का आता है। अब बताना है आपको इसमें कितनी शीट्स लगेगी। वो स्क्वायर शीट जो स्क्वायर शेप के कवर आते हैं वो इसमें कितने ऐसी शीट्स लानी पड़ेगी स्क्वायर शेप की, इस वुडन बॉक्स को, क्यूबॉइडल बॉक्स या वुडन बॉक्स को कवर करने के लिए, ठीक है। तो अपने को क्या चीज पता है वो अपन लिखेंगे सबसे पहले। तो अपन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले अपन टोटल पेपर कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, टोटल पेपर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो टोटल पेपर कितना रिक्वायर्ड होगा, वो क्या होगा, इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स, राइट। भाई वुडन बॉक्स का जो सरफेस एरिया होगा वही तो टोटल पेपर रिक्वायर्ड होगा, उसी का मतलब यही है ना। मतलब जो भी पूरा टोटल सरफेस एरिया होगा वही उतना ही आपको, उतना ही तो उसको ढकने के लिए पेपर चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स निकालने पर क्या होता है, वुडन बॉक्स क्या है, क्यूबॉइड है। तो अपने को पता है क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अपन ने कल पढ़ा था क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस
हाइट लेंथ, राइट। अपन ने कल पढ़ा था डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, अपने को पता है ये सारे रेक्टेंगुलर शेप होते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का एरिया होता है, वैसे बैक पोर्शन फ्रंट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन एंड फ्रंट एंड बैक, और फ्रंट एंड बैक हो गया, लेफ्ट राइट हो गया, टॉप और बेस हो गया, ठीक है। ये चारों 6 इसके सरफेस एरिया होते हैं 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया अपन ने, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं, अपन ने कल पूरा डिस्कस किया है, तो यहाँ पे आप लिख दो ट्वाइस ऑफ लेंथ और ब्रेथ। दूसरी चीज याद रखना, फॉर्मूले के अंदर जो भी लेंथ ब्रेथ और हाइट यूज होंगे वो सारे क्या होने चाहिए, सेम, उनकी जो यूनिट्स होनी चाहिए वो सेम यूनिट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सारा का सारा सेंटीमीटर है तो वो सारे सेंटीमीटर में होने चाहिए, अगर सेंटीमीटर नहीं है मीटर में तो आपको आपस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में। तो यहाँ पे 80 दे रखा है, लेंथ ब्रेथ कितनी दे रखी है अपने को 40, ठीक है, प्लस ब्रेथ कितनी दे रखा है 40, हाइट कितनी दे रखी है 20, ठीक है। ऐसे ही हाइट कितनी हो गई यहाँ पे 20 और लेंथ दे रखी है आपको 80, ठीक है। इन सबको निकाल लेंगे अपन, यहाँ पे आप सॉल्यूशन कर लो, ये हो गया 3200, ये हो गया आपका 800 और ये हो गया आपका 1600, ठीक है। 16 और 32 और 8 40 और 16 56, तो ये हो गया 2 इंटू 5600, 2 इंटू 5600 जो कि क्या होता है आपका 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका टोटल पेपर रिक्वायर्ड आ गया, ठीक है, ये आपका टोटल पेपर रिक्वायर्ड आ गया, मतलब इस टोटल कीबोर्ड का एरिया आ गया आपके पास, टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 11200, ठीक है। अब अपन निकालेंगे कि जो वो शीट की जो लेंथ, मतलब जो शीट की डायमेंशन दे रखी है, जैसे वो स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या होगा, एक शीट का एरिया क्या होगा, तो यहाँ लिख दो आप टोटल पेपर रिक्वायर्ड टू कवर वुडन बॉक्स, वो कितना आ गया आपके पास में 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपके सामने जैसे वो स्क्वायर शेप का दे रखा है, जैसे आपको बताया स्क्वायर दे रखा है, तो ये 40 है उसकी लेंथ, ये भी 40 है, और ये क्या है आपके सामने स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 इंटू 40, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक स्क्वायर की, ये आ गया एक स्क्वायर का वैल्यू, मतलब इसको क्या बोल सकते हो आप, ये हो गया आपका एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट, राइट, एक स्क्वायर शीट का एरिया आ गया, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट, ठीक है। अब आपको लिखना है, क्या लिखना है, अब अपन लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ शीट रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ शीट रिक्वायर्ड, कितनी शीट चाहिए, तो क्या होगा अपने पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया टू बी कवर्ड, ठीक है, और अपन क्या कर देंगे एरिया ऑफ 1 शीट, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट, राइट भाई। टोटल एरिया कितना है उसका 11200, ठीक है, 11200 उसका टोटल एरिया हो गया, कवर हो गया, ठीक है। एक शीट कितने की आती, एक शीट का एरिया कितना होगा 1600, तो टोटल कवर करना है तो कितनी शीट लगेगी, एक शीट के लिए 16, एक शीट में 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर हो रहा है, तो अपने क्या लिखेंगे 11200 11200 को कितना लगेगी, कितनी शीट्स लगेगी, उसको एक शीट के प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो गया आपकी 7 शीट्स रिक्वायर्ड है, मतलब अपने को उस बॉक्स को कवर करने के लिए 7 शीट्स लानी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, आशा करता हूँ आप लोगों को आसान से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको अच्छे से समझ दिया। कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड शेप का एरिया निकालना अपन ने, टोटल सरफेस एरिया, और जो आपकी जो शीट उसको कवर करने के लिए लगेगी वो स्क्वायर शेप की है तो उसका एरिया निकाला, और जो टोटल सरफेस एरिया है उसको 1 शीट के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और अपने पास आ गया कि कितनी शीट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, सेकंड बोल रहा है हमीद हैज अ बिल्ड ए cubical water box with lid for his house with each outage 1.5 meter long. He gets the outer surface of tank excluding the base covered with square tile of
साइड 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है उसको क्या बनना है, घर पे क्या बनाना है, एक वाटर टैंक बनाना है। ठीक है, वो किस शेप का है, वो आपके सामने क्यूब शेप का है। ठीक है, अब आपको पता है क्यूब की जो तीनों साइड्स होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो ये क्या दे रखा है, इसकी तीनों साइड्स कितने रखी है, आपको दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ये क्या है, ये भी क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, और ये वाली चीज भी क्या हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। राइट, ठीक है, ये आपके सामने आ गया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई जो बेस वाला एरिया, ऑफ कोर्स यार अब इसको क्या करना है, जो बेस वाला एरिया है उसको इंक्लूड नहीं करना है, और बाकी पार्ट पे क्या लगाना है, इसको टाइल लगानी है। ठीक है, अपने को पता है कोई अपन आपके घर पे ऊपर टंकी भी होगी, वाटर मतलब वाटर टैंक बना रखा होगा या तो आपने, या फिर आपके अभी आजकल तो क्या टंकी यूज होती है, पहले क्या होता था एक वाटर टैंक बनाते थे, वो वाटर टैंक आपके सामने क्यूब शेप का बना हुआ है, उसको क्या है मतलब उसके अंदर टाइल वाइल वगैरह मार्बल वगैरह लगाते हैं, तो इसको क्या लगाना है, टाइल लगानी है। ठीक है, अब टाइल जो होगी वो 25 सेंटीमीटर की टाइल है। टाइल आपको पता है स्क्वायर शेप की है, वही सेम चीज पहले वहां पे क्यूबाइड था, अब यहाँ पे क्यूब है। क्यूब का अपन एरिया निकालेंगे और टाइल का एरिया निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे। सेम चीज करना है, कुछ नहीं करना। और यहाँ पे क्या दे रखा है, इसने ये बता रखा है अपने को यहाँ पे रेट निकालनी है कि उन कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, वहां पे अपने निकाला था कितनी शीट लगी है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, दर्जन की रेट दे रखी है, तो पहले अपन दर्जन में टाइल निकाल लेंगे, उसके बाद पर दर्जन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो आइए देखते हैं, टोटल यहाँ पे भी वही क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक कितना है पहले अपन निकालेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक ऑन विच क्या करना है, ऑन विच टाइल्स हैव टू बी कवर्ड। ठीक है, ठीक है, तो अपने को पता है बेस वाला पार्ट नहीं है, ये सारा स्क्वायर शेप है, तो कितनी साइड्स हो जाएगी, वैसे तो कीबोर्ड की 6 साइड्स होती है। ठीक है, मगर ये बेस वाला इंक्लूड नहीं करेंगे, तो रिमेनिंग कितनी होगी 5, और 5 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ 1.5 इंटू 1.5 6a स्क्वायर होता है, तो अपन को पता है एक बेस नहीं ले रहे तो 5 भी बचेंगे, 5a स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपके सामने ये लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब सरफेस एरिया कितना निकालना है, एक टाइल का निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ 1 टाइल। ठीक है, एक टाइल कितना है, स्क्वायर शेप की है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर का क्या होता है एरिया, a स्क्वायर, तो 25 इंटू 25, तो ये हो गया 625। ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या है, मीटर है, तो अपने को इसको भी मीटर में करना पड़ेगा। तो क्या होता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो अपन इसको क्या कर देंगे 5 इंटू 150 इंटू 150, इसको लिख देंगे अपन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1.5 मीटर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। राइट, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये आपके सामने हो गया। अपन करना है टोटल, अब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। अपने को पता है कितनी टाइल रिक्वायर्ड होगी, पहले अपन ने ये टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, क्यूब का टाइल का एरिया निकाल लिया, अब कितनी टाइल लगेगी वो निकालना है, तो अपने सामने ये लिखाई में आ जाएगा। तो कितनी टाइल लगेगी, टोटल एरिया कितना है, यहाँ पे आप लिख दो, या तो आपने ये वाला फॉर्म लिख दो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक कवर्ड बाय टाइल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक कवर्ड बाय टाइल अपॉन सरफेस एरिया ऑफ 1 टाइल। राइट, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो 5 इंटू टोटल सरफेस एरिया कितना है 150 इंटू 150। ठीक है, और एक टाइल का क्या था अपने पास 625। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये आप काट दो, ये 15 6 जा और 15, ये हो जाएगा आपका 125। ठीक है, इसको 5 से काट दिया 125 और इसको काट दिया 25। ठीक है, और ये क्या हो गया 25 से 6 टाइम्स। ठीक है, ये 5 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 30 टाइम्स, और ये 5 भी कट गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 180 टाइल्स।
ठीक है, समझ में आ गया कैसे काटा है? दोबारा काट के बताऊं? दोबारा बता देता हूँ आपको। दोबारा काट देते हैं अपन। दोबारा कैसे काटा जाएगा? ये काट दिया अपन ने 5 से 125 टाइम्स, राइट। अब 15 से क्या हो जाएगा? 50, ये 5 से काट दो वापस 30 टाइम्स, और ये 5 से कट गया 25। सिंपल समझा रहा हूँ आपको। 25 वापस 5 से काटा 5, ये हो जाएगा 6, राइट। इसको फिर वापस 5 से काट दो, यहाँ क्या बचा? 30। तो क्या हो गया? 180 टाइल्स। 180 टाइल्स क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल कितनी होगी? 180 टाइल्स लगेगी, ठीक है। और अपने को पता है 1 दर्जन की रेट कितनी तरह की है आपको, तो 180 टाइल्स मेक्स नंबर ऑफ दर्जन। तो आप 1 दर्जन में कितना होता है? 12 होता है, तो आप 180 को 12 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितनी होगी? 15 दर्जन आपको टाइल चाहिए होगी, ठीक है। 15 दर्जन टाइल चाहिए होगी। और टोटल कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन की टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट ऑफ 15 दर्जन ठीक है, कितना हो जाएगा? 16 दर्जन टाइल की रेट क्या हो जाएगी? टाइल्स कितना हो जाएगा? 15 इंटू 1 की कितनी तरह की है? 360, तो 15 इंटू 360, तो ये क्या आ गया आपका? 5400 रुपीज। ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्या किया? वही सेम चीज, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाला, अपने को टाइल प्लेस करनी है, स्क्वायर शेप की है, तो स्क्वायर का एरिया निकाला, ये 625 आ गया। तो अपन ने टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक को डिवाइड कर दिया किससे? ये इसको थोड़ा सही कर दो, थोड़ा ये थोड़ा लुकिंग में सही नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये आपके सामने वापस लिख देता हूँ टोटल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया ऑफ टाइल। टोटल सरफेस एरिया को इसका मतलब टोटल एरिया कितना है क्यूब का वो लिख दिया, और टाइल की जो स्क्वायर शेप है उससे डिवाइड कर दिया, तो अपने सामने आ गई 180 टाइल लगेगी। इस क्यूब के अंदर 180 टाइल लगेगी, ठीक है। अब अपने को पता है दर्जन की रेट दे रखी है, 1 दर्जन की रेट दे रखी है 360 रुपए। तो अपने को बताना है कि 180 के अंदर कितने दर्जन होंगे, तो 180 को 1 दर्जन के अंदर 12, तो 180 को 12 से डिवाइड कर दिया, तो 15 दर्जन हो गया, ठीक है। 15 दर्जन मतलब 1 दर्जन के अंदर मतलब 12 टाइल्स, 1 दर्जन के अंदर 12 टाइल्स होगी, ठीक है। तो 180 टाइल 12 से डिवाइड कर दिया, तो 15 दर्जन आपके पास आ गया। तो 15 दर्जन आ गया, टाइल्स आ गई, तो 1 दर्जन की 360 दे रखी, तो 15 इंटू 360 कर दिया, 5400 टाइल्स रुपीज आपके यहाँ पे इन्वेस्ट होंगे, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब आगे इसकी एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज अपन यही खत्म करते हैं, और वही सेम चीज बोलूंगा यार, कुछ भी दिक्कत आ रही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।